राष्ट्रीय स्तर की 135 साल पुरानी पार्टी है। लेकिन ये पार्टी जितनी बड़ी है, इससे उतने ही बड़े कई राज जुड़े हैं, जिनका खुलासा कभी किताबों के जरिए होता नजर आता है, तो कभी पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता के इंटरव्यू से। ऐसा ही एक राज जुड़ा है पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और नरसिम्हा राव से। और ये बात है 1990 की, जब राजीव गांधी के एक फैसले ने नरसिम्हा राव को बहुत ठेस पहुंचाई और वो दिल्ली छोड़कर हैदराबाद चले गए। आज सियासी सफर में हम उस कहानी की बात करेंगे जो जुड़ी है राजीव गांधी और नरसिम्हा राव से। नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम सियासी सफर में, जहां हम आज बात करेंगे उस दौर की जब राजीव गांधी के एक फैसले से नरसिम्हा राव ने राजनीति से संन्यास लेने का मन बना लिया था। 1990 के उस दौर में राजीव गांधी और नरसिम्हा राव के बीच सब कुछ ठीक नहीं था। राजीव गांधी ने यह फैसला किया था कि कांग्रेस के सबसे सीनियर नेता होने के बावजूद PV नरसिम्हा राव को कांग्रेस पार्टी का राज्यसभा सांसद न बनाया जाए। इस बात ने राव को ठेस पहुंचाई और राव ने दिल्ली छोड़कर हैदराबाद शिफ्ट होने का फैसला किया। राजनीतिक संन्यास लेने के उस फैसले की कहानी क्या थी, इस बात का जिक्र पूर्व विदेश मंत्री और एक जमाने में कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे नटवर सिंह ने अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट इनफ में किया है। चलिए बताते हैं कि कैसे नरसिम्हा राव इतने बड़े फैसले तक पहुंच गए। दरअसल अपनी किताब में नटवर सिंह ने लिखा है कि PV नरसिम्हा राव एक जमीन से जुड़े परिवार से आते थे। उनकी बौद्धिकता बेमिसाल थी। संस्कृत और संस्कृति का उनका ज्ञान कमाल का था। वो एक विचारक थे जो लगातार सीखने में विश्वास रखते थे। व्यक्तिगत तौर पर जिंदगी का हर रंग उनके साथ शामिल था। वे मस्त मौला भी थे। उनका चुटीला व्यंग्य बहुत मारक होता था। 1990 में उन्होंने राजनीति से तब संन्यास लेने का मन बना लिया जब राजीव गांधी ने उन्हें राज्यसभा का टिकट देने से इनकार कर दिया था। इस बात ने उन्हें बहुत ठेस पहुंचाई थी। वे कांग्रेस के सबसे सीनियर नेता थे और टिकट नहीं दिए जाने से उनका नाराज होना स्वाभाविक था। लेकिन एक सुलझे इंसान की तरह उन्होंने इसका बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बनाया और हैदराबाद शिफ्ट करने का फैसला किया। पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह ने अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट इनफ में लिखा, मैं नरसिम्हा राव से पहली बार 1976 में मिला था। मौका था दिल्ली के पंचशील स्थित उनके आवास पर आयोजित हवन कार्यक्रम का। इसका आयोजन उनके गुरु चंद्रा स्वामी ने किया था। 1980 के मई में उन्हें विदेश मंत्री बना दिया गया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का ये चयन तब हैरान करने वाला था। उन्हें तब तक डिप्लोमेसी और विदेश नीति के किसी पहलू के बारे में खास ज्ञान नहीं था। उन्होंने बतौर विदेश मंत्री शुरुआत के कुछ दिनों में खुद को लो प्रोफाइल रखा। कोई बड़ी पहल नहीं की। तब वो फैसले लेने में देरी करते थे, हिचकते थे। वो कई मौकों पर सुस्त भी थे। वो बहुत तन्हा महसूस करते थे। लेकिन मैंने देखा कि प्रधानमंत्री बनने के बाद उनमें बड़ा बदलाव आ गया। वो बिल्कुल बदले हुए इंसान दिखने लगे। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरसिम्हा राव के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि वो वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी किसे सौंपे, क्योंकि ये वो दौर था जिसमें देश आर्थिक संकट से गुजर रहा था। उस वक्त आलम यह था कि देश को बचाने के लिए सोना तक गिरवी रखना पड़ा था। जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने तो उनके सामने सबसे पहली चुनौती देश को आर्थिक संकट से निकालने की थी। तब ऐसी हालत थी कि संकट से बचने के लिए सोने तक को गिरवी रखना पड़ा था। राव के सामने प्रश्न ये था कि बतौर वित्त मंत्री वो किसका चयन करें। तब माना जा रहा था कि ये पद कांटों का ताज होगा। उस समय इस पद के लिए पहली पसंद IG पटेल बताए जा रहे थे, जो प्रख्यात अर्थशास्त्री थे। लेकिन उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के कारण ये पद स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। साथ ही वो गुजरात से दिल्ली शिफ्ट होने के भी इच्छुक नहीं थे। 4 फरवरी 2014 को मैं नरेंद्र मोदी से मिला, जो उस समय बीजेपी के PM उम्मीदवार थे। ये मुलाकात अहमदाबाद में उनके निवास स्थान पर हुई थी। मेरा बेटा जगत भी उस मुलाकात में साथ था, जो तब राजस्थान से बीजेपी विधायक था। मुलाकात के शुरू में ही मैंने उसे साफ कर दिया था कि कोई पद के लोभ से मिलने नहीं आया हूँ। मेरे मन में ये इच्छा थी कि उनसे कूटनीतिक और विदेश नीति के बारे में बात करूं और उनके सामने अपने विचार रखूं। 4 फरवरी 2014 को मैं नरेंद्र मोदी से मिला, जो उस समय बीजेपी के PM उम्मीदवार थे। यह मुलाकात अहमदाबाद में उनके निवास स्थान पर हुई थी। मैं कूटनीति में अपने 8 साल के अनुभवों का लाभ देना चाहता था। मैंने उन्हें कहा कि प्रधानमंत्री बनने के बाद विदेश मंत्री भी एक तरह से वो खुद होंगे। लेकिन पिछले कुछ महीनों से लगातार मैंने एक चीज गौर की थी, उन्होंने अपने चुनावी प्रचार के दौरान विदेश नीति का जिक्र एक बार भी नहीं किया था। उन्होंने मुझसे मेरे विचार पूछे
और फिर आखिरकार वित्त मंत्रालय मनमोहन सिंह को सौंपा गया और उन्हें पहली सफलता तब मिली जब आईएमएफ ने $1.5 अरब लोन देने का फैसला किया। इसके बाद नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह को बुलाया। तब वो साउथ कमीशन के जनरल सेक्रेटरी के रूप में पदस्थापित थे। शुरू में मनमोहन सिंह को भी पद के लिए हिचक थी, लेकिन बाद में वो मान गए। उन्हें पहली सफलता तब मिली जब आईएमएफ ने उनके आर्थिक सुधार पर भरोसा जताते हुए लगभग $1.5 अरब का लोन देने का फैसला किया। कांग्रेस के कई सीनियर नेता इस बात से नाराज थे कि सालों से चल रही सोशलिस्ट आर्थिक नीतियों को दरकिनार कर नरसिम्हा राव उदारीकरण नीति की ओर बढ़ रहे हैं। उन्हें लगा कि इससे नेहरू की स्थापित परंपरा समाप्त हो सकती है। वे खुले बाजार की परिकल्पना से आशंकित थे। इस कारण सुधार के कुछ महीने बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहे, लेकिन अगले 6 महीने में मनमोहन सिंह ने अपनी नीतियों से खुद को सही साबित कर दिया। इस मुलाकात के बारे में नटवर सिंह ने आगे लिखा, मैंने उन्हें कहा कि भारत ने दक्षिण देशों के मित्रों को पिछले कुछ सालों से नजरअंदाज किया है। जहां तक मुझे याद था, मनमोहन सिंह पाकिस्तान, नेपाल, भूटान या श्रीलंका नहीं गए थे। मैंने उन्हें कहा कि अगर हम अपने सबसे नजदीकी पड़ोसी मुल्कों के प्रति संवेदनशील और अभिभावक की भूमिका नहीं निभा पाएंगे तो विश्व के दूसरे देशों के बीच हम किस तरह अपना नेतृत्व दिखाएंगे। मैंने उन्हें कहा कि अहमदाबाद से इस बारे में कोई दूसरा दृष्टिकोण दिख सकता है, दिल्ली से अलग। इसी तरह कोलकाता, मुंबई और चेन्नई से अलग दिखेगा। मैंने उन्हें कहा कि पिछले 67 सालों से देश की विदेश नीति स्थिर रही है। मैंने उन्हें बताया कि यूएन में 54 मुस्लिम देश हैं। ऐसे में मुस्लिम देशों को नजरअंदाज कर हम आगे नहीं बढ़ सकते और ना ही ऐसा करना चाहिए। मैंने उन्हें यह भी बताया कि जवाहरलाल नेहरू ने विदेश नीति के मोर्चे पर 3 गंभीर गलतियां की थी और अब उसका विकल्प तलाशना होगा। सियासी सफर में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप किसी और नेता के बारे में या किसी और कांग्रेस से जुड़े राज के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल SPN9 न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।